प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले सनातन धर्म वट वृक्ष की तरह, इसे झाड़ समझने की गलती ना करें। योगी बोले धर्म एक ही है, सनातन धर्म ये भारत की आत्मा भी है और पहचान भी। प्रयागराज में सीएम योगी का एकता पर जोर, कहा एकता से ही देश अखंड रहेगा, कुछ लोग बांटने का काम कर रहे हैं, संकट में कोई संप्रदाय सुरक्षित नहीं। प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों से की मुलाकात, पंत योगी महासभा में हिस्सा लिया। आध्यात्मिक गुरु स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज महाकुंभ पहुंचे, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। ममता कुलकर्णी ने संन्यास लिया, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी। दीक्षा के बाद ममता का नाम ममता नंद गिरी, ममता ने अपना पिंडदान किया। ममता का पट्टाभिषेक भी कराया गया है, इसे देखने के लिए अखाड़े के 10,000 लोग पहुंचे। त्रिवेणी संगम पर सुबह की आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। महाकुंभ में उमड़ा भक्तों का सैलाब, ड्रोन तस्वीरों में दिखा अद्भुत नजारा। महाकुंभ का आज 13वां दिन है, अब तक 11 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। महाकुंभ नगर में सेक्टर 7 में ड्रोन शो का आयोजन, समुद्र मंथन की कई घटनाओं को दिखाया गया। चुनाव मंच पर जमकर बरसे बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी, केजरीवाल को बताया ठग, कहा उन्होंने अपने लिए शीश महल बनवाया। रमेश बिधूड़ी बोले केजरीवाल की हार निश्चित, इस बार बीजेपी की सरकार बनना तय है। बिधूड़ी बोले कि केजरीवाल भी मान रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। रमेश बिधूड़ी का बड़ा दावा, कहा 13 से 17 सीटें जीत सकती है आप, कांग्रेस के खाते में 4 से 5 सीटें जाएंगी। केजरीवाल सिसोदिया आतिशी चुनाव हार रहे हैं। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर बोले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के पास चुनाव में मुद्दा नहीं, वो सिर्फ मुझे गालियां दे रहे हैं। चुनाव मंच में केजरीवाल बोले कि इलेक्शन जनता के मुद्दों पर होना चाहिए, हम जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल बोले 10 साल में उन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया वो बताएं, अगले 5 साल का प्लान बताए बीजेपी। शराब घोटाले पर केजरीवाल की सफाई, बोले शराब घोटाले का आरोप बेबुनियाद है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कोई सबूत नहीं। शीश महल विवाद पर केजरीवाल की सफाई, बोले मेरे घर में ना तो सोने का टॉयलेट है ना ही लाखों के पर्दे, मैं चाहता हूं कि जनता भी मेरा घर देखे। केजरीवाल बोले सीटें कागज पर लिखकर देना मेरा अहंकार था, जेल में मैंने सीखा अहंकार नहीं करना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि 2010 तक लोगों ने मेरा नाम तक नहीं सुना था, 2013 में मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया, मेरे ऊपर भगवान की कोई ना कोई कृपा तो है। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का दावा, बोले दिल्ली में 27 साल का वनवास होगा खत्म। फर्जी वोटर्स पर सचदेवा बोले 2014 से 15 के बीच में 14 लाख वोटर्स अचानक बढ़े, 2020 में 9 लाख वोट बढ़ गए, कहां से आए ये लोग। चुनाव मंच में मनीष सिसोदिया बोले कि बीजेपी भी कह रही है कि आपकी सरकार बनेगी। भ्रष्टाचार के आरोपों पर सिसोदिया बोले आप पर लगे सभी भ्रष्टाचार के आरोप गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि केस में दम नहीं। सिसोदिया बोले मेरे ऊपर आतंकवादी और ड्रग माफिया वाली धाराएं लगाई गई, एजेंसियों को कुछ नहीं मिला। शराब नीति पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारी शराब नीति कई राज्यों में कॉपी की गई, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। चुनाव मंच पर बोले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आप सर्वे में नहीं सीधे सरकार में आती है। बीजेपी और कांग्रेस को लेकर सीएम मान बोले दिल्ली में बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, दिल्ली में कांग्रेस का एक भी झंडा नहीं देखा। सीएम मान बोले कि बीजेपी काम करने दे तो धरने की जरूरत नहीं, केजरीवाल 4थी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। किसान आंदोलन पर सीएम मान बोले केंद्र को किसानों से बात करनी चाहिए। केजरीवाल का पुतला लेकर यमुना घाट पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा, पुतले पर लिखा मैं फेल हो गया, 2025 तक यमुना को साफ नहीं कर पाया, मुझे वोट मत देना। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के पुतले को यमुना में डुबकी लगवाई, बोले केजरीवाल ने यमुना की सफाई का वादा पूरा नहीं किया। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आप में टकराव बढ़ा, आम आदमी पार्टी के पोस्टर में राहुल गांधी पर बड़ा अटैक, आपने पोस्टर में राहुल को बताया बेईमान। बीजेपी के खिलाफ भी आपने पोस्टर किया जारी, लिखा 5 फरवरी को बैकपैक, 8 फरवरी को गो बैक। कांग्रेस नेता उद्धव राज ने आम आदमी पार्टी को बताया बीजेपी की बी टीम, बोले आप इंडिया गठबंधन की सहयोगी नहीं। ओवैसी ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर अटैक किया, कहा मोदी और केजरीवाल हकीकत में 2 भाई। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने किया चुनाव प्रचार, अपने पक्ष में मांगे वोट। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर सचिन पायलट का बयान, लोग कांग्रेस में अपना भविष्य देख रहे हैं। भारत दौरे पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो, दिल्ली में हुआ औपचारिक स्वागत। पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बीच में द्विपक्षीय बैठक, दोनों नेताओं के बीच में कई मुद्दों पर बात। भारत और इंडोनेशिया के बीच प्रतिनिधिमंडल पर भी वार्ता हुई है, कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी बोले दोनों देशों में रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है, समुद्री और साइबर सुरक्षा से निपटने पर भी जोर। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार में तेजी आई है, पिछले साल $30 बिलियन से ज्यादा का कारोबार हुआ। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बोले शानदार स्वागत के लिए भारत का आभार, आर्थिक क्षेत्र में और सहयोग बढ़ाने की जरूरत। राजघाट भी पहुंचे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए एनसीसी कैडेट्स और कलाकारों से मिले पीएम मोदी, सफलता का मंत्र दिया।
प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी ने कलाकारों से एक एक करके मुलाकात की। बोले, विफलताओं से डरना नहीं, सीखना चाहिए। गणतंत्र दिवस से पहले जगमगाई अयोध्या, रात में दिखा शानदार नजारा। इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है, चौक चौराहे भी जगमग। दिल्ली में गणतंत्र दिवस और विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस ने चलाया वेरिफिकेशन ड्राइव। अलग अलग क्लस्टर एरिया में एक शख्स के दस्तावेज की हो रही है जांच। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा भारत लाया जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यार्पण की मंजूरी दी। हमले का मुख्य आरोपी हेडली के साथ अटैक का प्लान बनाया था। भारत अमेरिका प्रत्यार्पण संधि के तहत अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यार्पण की मंजूरी दी है। 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। मेरठ में पुलिस एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश 15 दिन पहले खत्म कर दिया था सौतेले भाई का पूरा परिवार। आरोपी नईम पर सौतेले भाई, उसकी पत्नी और 3 बेटियों की हत्या का आरोप है। महाराष्ट्र में भी हत्या के केस में वांटेड था। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर हमला। अजमेर से दिल्ली जाते वक्त पुलिया के पास 2 बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की, बाल बाल बचे। हमले के बाद जांच में जुटी अजमेर पुलिस। विष्णु गुप्ता ने अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा किया है। हरियाणा के अंबाला में बीएसपी नेता हरविलास की हत्या। अज्ञात हमलावरों ने हरविलास की कार पर फायरिंग की थी। फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हरविलास को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था, जहां पर उनकी मौत हो गई। हरविलास की हत्या पर सीएम नवाब सिंह सैनी ने लिया संज्ञान। पुलिस को जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश। बिहार के मोकामा फायरिंग केस में आरोपी सोनू सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। बार कोर्ट ने पटना के फुलवारी शरीफ जेल में भेजा। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को फायरिंग केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पटना की बेऊर जेल भेजा गया है। अनंत सिंह ने कल सुबह सरेंडर किया था। संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना। बोले, शाह महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए मुंबई आते हैं, उन्हें मणिपुर जम्मू कश्मीर जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर बोले, बीजेपी सिर्फ 1 ट्रिलियन झूठ का रिकॉर्ड बना सकती है और कुछ भी नहीं। वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सांसद विजय साई रेड्डी का इस्तीफा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा। एमपी में सीएम मोहन यादव ने देवी अहिल्याबाई होलकर की नगरी महेश्वर में कैबिनेट बैठक की। अहिल्याबाई की 300वीं जयंती को समर्पित। कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम मोहन यादव ने महेश्वर में नर्मदा घाट पर पूजा अर्चना की। पूरी कैबिनेट भी मौजूद। एमपी की कैबिनेट ने 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी के फैसले पर मोहर लगाई। सीएम मोहन यादव ने शराब की दुकान बंद कर दूध की दुकान खोलने का ऐलान किया। सीएम मोहन यादव ने भिक्षुक मुक्त एमपी करने का ऐलान कर दिया। कहा, गरीबी दूर करने के सारे तरीके लगाएंगे। भोपाल में मतदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी कार्यक्रम में शामिल। पटना पहुंचे पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर बयान दिया। सबसे ज्यादा खतरे में कांग्रेस पार्टी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। बोले, जब तक राहुल गांधी के हाथों में कांग्रेस पार्टी है, तब तक कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता। भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 की तैयारियों का किया निरीक्षण। जनता मैदान में चल रही है तैयारियां। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि 28-29 जनवरी को होने वाले उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव में मैंने अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। कश्मीर में पहली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब पुल पर दौड़ी ट्रेन। खूबसूरत नजारा दिखा। कटरा से श्रीनगर तक चलेगी वंदे भारत। पश्चिम बंगाल के नादिया में भारत बांग्लादेश सीमा पर बंकर मिला। बंकर से प्रतिबंध कफ सिरफ भी बरामद किया गया है। जांच में जुटी बीएसएफ और बंगाल पुलिस। सैफ अली खान मामले में पुलिस की जांच जारी। पुलिस ने सैफ के कपड़े और ब्लड सैंपल कलेक्ट कर एफएसएल को भेजा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई। अवैध शराब ठिकाने ध्वस्त। गाजियाबाद कोर्ट ने एलविश यादव पर एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। सांप तस्करी मामले में गवाह को धमकाने का आरोप। ओडिशा के भुवनेश्वर में घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। मथुरा में श्रीमद भागवत शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार। मुंबई में आईफा 2025 प्री इवेंट का आयोजन। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, अभिनेता शाहरुख खान शामिल। कार्यक्रम में नजर आए बॉलीवुड दिग्गज कार्तिक आर्यन, नोरा फतेही भी शामिल। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आईफा अवार्ड्स की सिल्वर जुबली पर कहा कि हमारे लिए खुशी की बात है कि ये जयपुर में मनाई जा रही है। व्हाइट हाउस ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप का दुनिया को कड़ा और साफ संदेश, अवैध रूप से प्रवेश करेंगे तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।